दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मेरे ब्लड टेस्ट जो कि मैंने फास्टिंग में किया था। जिन लोगों को नहीं पता और जो चैनल में नए हैं उनको ऑफ कोर्स नहीं पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक 9 दिन का फास्ट किया था। जब मैं 9 दिन कुछ नहीं खाया था, तो बिफोर और आफ्टर ब्लड वर्क हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ब्लड वर्क शुरू होने वाला वो यहाँ से शुरू होगा टाइम स्टैम्प, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ, मतलब क्यों किया ये सब पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यही थे। आप में से ऑफ कोर्स काफी लोगों को ही नहीं पता होगा, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक इंजीनियर का, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने काफी टाइम काम किया, लाइक आई स्टिल लव टेक, आई स्टिल वर्क इन टेक, लाइक नॉट इन फुल टाइम कैपेसिटी। अब तो थोड़ा सा कुछ हो गया क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो मैं अब यही करता हूँ, लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, रिसर्च, ये सब चीज। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब एक 2012 की बात है, तब मैं चीज देखता था कि जब हम हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं तो दो लोगों को अप्रोच करते हैं। एक तो ये हमारे जिम ट्रेनर्स होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं। और डॉक्टर्स के पास आप जाइए, बस बोलो पेट खराब है, सुनेंगे भी नहीं आपको और मेडिकेशन लिख देंगे। नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर्स, नथिंग अगेंस्ट मेडिकेशन, लेकिन आई गेस काफी सारे लोगों ने आपने देखा होगा। और अगर हम जैसे जिम में जाते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम लाइक दैट, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट्स बेचो, स्टेरॉइड्स बेचो, ये सब चीजें होगी। मतलब स्पेसिफिकली सिंक्स, हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन काफी सारे लोग ऐसा करते हैं। देखो, पैसा बनाने में कोई दिक्कत नहीं, हर कोई पैसा बनाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ तरीके होने चाहिए जो मतलब एक्सेप्टेबल होने चाहिए, कुछ अनएक्सेप्टेबल होने चाहिए। चलो वो बात अलग है। तो मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है कि जैसे हमारे पेरेंट्स बड़े होते जाते हैं, उम्र होती जाती है, तो उनका मेडिसिन कैबिनेट बढ़ता जाता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग, रिसर्चिंग, तो एक चीज समझ आई कि बीमारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो सबसे पोटेंट मैकेनिज्म्स हैं बीमारियां ठीक करने के, आपका लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज, बाकी चीजें, फास्टिंग वाला पार्ट, उनको एम्प्लॉय ही नहीं किया जा रहा। और जैसे अगर देखो, मान के चलो आपको कोई डिजीज है किसी टाइप की, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेंगे आपको कि आप हेल्दी डाइट खाइए। अरे हेल्दी डाइट फॉर समबडी हु इज हेल्दी एंड हेल्दी डाइट फॉर समबडी हु इज सिक, और बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो हमें खास ध्यान देना है। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उसी डायरेक्शन में था, क्योंकि जिस तरीके से हम जी रहे हैं ऐसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मतलब हमारा चैनल है इसी डायरेक्शन में ही एक चैनल है, क्योंकि मुझे साइंस से बहुत प्यार है, मेरा बैकग्राउंड पूरा साइंस का है। तो मुझे साइंस को देख के कंक्लूजन्स पे लाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो रिकमेंडेशंस होती हैं काफी सारे लोग अपना सकते हैं। तो बहुत बोल लिया मैंने, अब शुरू करते हैं कि मेरे ब्लड टेस्ट की बात है। लेकिन बिफोर दैट, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर इन पर्टिकुलर है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर हिट अस। तो शुरू करते हैं। मेरा पहले ब्लड टेस्ट पहला वाला था, अगर आप देखो, पहले जो मेरा ओरिजिनल ब्लड टेस्ट था। अब इसमें मैंने कुछ चीजें नहीं कराई थी, जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन वाला पार्ट था, आई डिडंट गेट इट चेक, क्योंकि इतना मुझे पता है कि अगर आप काफी दिन स्टार्वेशन मोड पे रहते हो, वो डाउन हो जाता है। तो ये चीज मुझे पता थी। जिन लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा हमारा, उसमें देखा होगा कि मैंने ग्रिपर स्ट्रेंथ, जो ग्रिपर टेस्ट है, क्योंकि अगर अपने जो एंड्रोजन्स को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ग्रिप स्ट्रेंथ देखिए, मुट्ठी की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो ज्यादा होती है तो एंड्रोजन्स आर इन गुड शेप, अगर नहीं होती तो एंड्रोजन्स जो कम शेप में। तो लेकिन एक पार्ट जो रह गया वो ये था कि ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग मुझे करनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप में से जो लोग कराते हैं, लाइक रेगुलर टेस्टिंग कराते हैं, लेट मी नो सम रिकमेंडेशंस, अच्छी प्रॉपर लैब्स, क्योंकि आई वांट दिस पैनल टू बी लाइक रियली हाई टेक नेक्स्ट टाइम, ताकि सारी चीजें हम छोटी छोटी देख लें। अब अगर देखो, अगर मेरा जो सीबीसी है वो मोर और लेस इट लुक्स ओके, सीबीसी में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और एक बात और, आई प्लान फॉर दिस फास्ट, आई पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट फॉर दिस फास्ट। तो उससे चक्कर में बताऊं देखो क्या हो गया। अगर आप मेरा लिवर वाला टेस्ट देखो, तो मेरा जो ALP है वो हल्का सा एलिवेटेड है, मतलब 30 से 120 के बीच में रेंज होती है, इसका 126 है। के अलावा एवरीथिंग लुक्स फाइन हियर। हाँ, मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, मेरा LDL जो है ये मोस्टली 125 के आसपास रहता है, एंड दैट इज फाइन फॉर मी। मतलब ये मेरा रेफरेंस 100 to 120 के बीच में, दैट इज वेयर आई स्टे एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट पार्ट। तो अब लेकिन जो एक प्रॉब्लम थी, ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब वो 217 बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, ऑन द हायर साइड। ट्राइग्लिसराइड 150 के नीचे ही होने चाहिए थे। और क्यों था? बिकॉज आई पुट ऑन सम एक्स्ट्रा बॉडी फैट, और उस चक्कर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए। अब टेस्ट बाद में देखिएगा क्या मस्त रिजल्ट्स आए, और आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू फिर क्या क्या होता है। इसके बाद मेरा जो HbA1c है, व्हिच इज लाइक एवरेज ब्लड ग्लूकोज, जिसे टाइप 2 डायबिटीज देखते हैं, दैट इज एक्सीलेंट 4.9। तो मोर और लेस बाकी चीजें, मतलब ग्लूकोज फास्टिंग मेरा 79 है, थायराइड फंक्शन मेरा परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद का जो मेरा टेस्ट आता है उसमें क्या है। सबसे पहले मेरा यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड है वो 9.80 है, और रेफरेंस रेंज है 3.5 से 7.2। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो स्टार्वेशन मोड में क्या होता है, क्योंकि फास्टिंग स्टार्वेशन तो हो रही है, स्टार्वेशन में ये होता है कि बॉडी क्या करती है, आपके मसल्स ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि करने ही पड़ेंगे उसको, क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए, तो वहां पे ब्रेक डाउन होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए। तो जैसे प्रोटीन ज्यादा ब्रेक डाउन होता है तो बॉडी ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो यूरिक एसिड नॉर्मली एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और किडनीज क्या करती हैं, इसको एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन जब स्टार्वेशन हो रही है तो किडनीज क्या करती हैं, वाटर भी कंजर्व करती हैं, कि भाई पता नहीं कहां फंस गया है इंसान, लेट्स कंजर्व एवरीथिंग। तो उससे क्या होता है, जो आपकी यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन है वो कम हो जाती है, और इससे आपको ब्लड ग्लूकोज में हायर यूरिक एसिड लेवल्स दिखेंगे। लेकिन ये लेवल जैसे हमने
हमने 7 से 28 दिन की फास्टिंग के लोग देखे और ये लेवल्स उसके बाद प्लेटिव कर जाते हैं, कम कर जाते हैं और जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आते हो आप यूरिक एसिड सब नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मेरा 9 डे का फास्ट था इसके पहले मैं बहुत फास्ट कर चुका हूँ, लाइक फास्टिंग वेटरन एक हिसाब से, तो ये हर बारी यूरिक एसिड वाला पार्ट ऊपर जाता ही जाता है, तो नॉट अ कॉज कंसर्न। ठीक है, अब जो अगली चीज थी, और वैसे भी जो भी बोल रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, प्लीज जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो मेरा LDL बढ़ गया, लाइक LDL जिसको लोग बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो बढ़ गया। 120 था, 120 से 150 हो गया। लेकिन मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। लेकिन एक अच्छी चीज क्या हुई, अगर आप मेरे ट्राइग्लिसराइड्स देखो वो अंडर 150 आ गए 217 से, तो मतलब 6-7 दिन में ही ट्राइग्लिसराइड्स वापस हो गए। अब ये पार्ट क्यों होता है, देखो मोस्टली मैं बहुत सारे लोगों से काम करता हूँ जिनके लेवल्स खराब होते हैं, तो पहले बता देते हैं LDL HDL वाली जो चीज होती है थोड़ा सा आपको जानना जरूरी क्या है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। और एक क्वेश्चन क्या होता है, लोग कहते हैं कि क्या हम कितने एग योक्स रोज खा सकते हैं। देखो उसके लिए क्या होता है कि जब भी आप कुछ खाना खाते हो आपके इंटेस्टाइन्स में एक रिसेप्टर होता है, बोलते हैं नीमन पिगमेंट C1 रिसेप्टर। कुछ लोगों का ये ओवर एक्टिव होता है, कुछ लोगों का अंडर एक्टिव होता है, कुछ लोगों का नॉर्मल होता है। अगर दो इंसान लेट्स से दिन के 6 अंडे खाते हैं, एक का रिसेप्टर ओवर एक्टिव है, एक का अंडर एक्टिव है, तो क्या होगा, जो खाने से कोलेस्ट्रॉल होगा बड़ा कम पिक करेगा। वैसे भी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हम देखते हैं आपके ब्लड रिपोर्ट्स में, जैसे मेरे ब्लड रिपोर्ट्स में आए हैं, इनमें से 70% 75% बॉडी के एंडोजेनस प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस करती है और बाकी 20-25% जो है खाने से आता है। तो इसके लिए आप LDL HDL को बुरा भला बोलना बंद कर दीजिए, ये दोनों कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए, दोनों रेंज में होने चाहिए। ठीक है, अब ये हुआ क्या मेरे स्टार्वेशन टाइम पे कि बढ़ क्यों गया। देखो जब बॉडी एक्सटेंडेड फास्ट में है, स्टार्वेशन मोड में, तो फैट स्टोर्स किस लिए होते हैं, इसी टाइम के लिए तो होते हैं। तो फैट स्टोर्स टूटते हैं, उनको तोड़ा जाता है एनर्जी के लिए। जब फैट तोड़े जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं कि भाई इनको यूज करो एनर्जी के लिए। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स टूटते हैं तो कोलेस्ट्रॉल एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। और जब एक्सटेंडेड फास्टिंग होती है तब भी क्या होता है, बॉडी के हर एक सेल को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, लेकिन लीवर ही प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को। तो अब लीवर ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करता है, इसीलिए मेरे लेवल्स आपको ज्यादा दिखे। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको हार्ट पैरामीटर्स और टेस्ट करने हो तो सिर्फ LDL HDL से काम नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों फैट होते हैं और जो फैट है वो बेसिकली ब्लड में ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता। जो फैट है दैट इज हाइड्रोफोबिक, इट्स नॉट हाइड्रोफिलिक। तो कुछ गाड़ियां होती हैं उनको बोलते हैं APOA APOB, उनमें HDL LDL आते हैं और वैसे बॉडी में ट्रेवल करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको चेक करना हो तो एक एडवांस लिपिड पैनल में कैन टॉक टू डॉक्टर योर कार्डियोलॉजिस्ट कि आप APOA APOB भी चेक करें, वो ज्यादा अच्छा आइडिया देते हैं आपको कि चीजें क्यों हो रही हैं। और रही बात मेरे लीवर की, मेरे वेरिएबल्स तो ठीक आ गए जो अब हमारे होते हैं नॉर्मली जो लोग चेक करते हैं, AST ALT GGTP ALP, ये सब चीजें ठीक आ गई। लेकिन एक दिक्कत हो, अगर आप देखो मेरा बिलिरुबिन ज्यादा आ गया और मेरा बिलिरुबिन इनडायरेक्ट भी ज्यादा आ गया। तो अब बोलोगे ये क्या लिवर खराब हो गया क्या? हियर मी आउट, पहले समझिए की चीज क्या होती है। जो बिलिरुबिन होता है वो येलो टाइप का पिगमेंट होता है, ये तब प्रोड्यूस होता है जब रेड ब्लड सेल्स बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और ये लीवर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे प्रोसेस होता है और एक बाइल, अब काफी लोगों ने सुना होगा बाइल जूस करके लीवर से निकलता है, तो इसके साथ इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो अगर आप कभी अपना ब्लड टेस्ट देखोगे जिसमें लीवर होता है तो उसमें नॉर्मली आपको 2 टाइप के बिलिरुबिन दिखेंगे, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एक कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए किसी न किसी प्रोटीन के साथ इसको बाइंड करना जरूरी है। तो एक प्रोटीन होता है, बोलते हैं एल्बुमिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ अटैच होता है और लीवर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो एक बार लीवर पहुंचता है तो उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म कुछ करके एक कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल है और बाइल से इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब देखिए एलिवेटेड लेवल जो होते हैं बिलिरुबिन के, उनमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि जो जॉइंटिस होता है, कोई लीवर इश्यूज है, सिरोसिस है, गैलस्टोन्स है, ये सब के सब इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अब फास्टिंग के टाइम पे एलिवेट क्यों हो गए, तो इसका हम बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या होता है। जब फास्टिंग के टाइम पे है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। अब अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है उनको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। जब एनर्जी नहीं मिल रही तो बॉडी क्या करती है, सारी कुछ एसेंशियल चीजें ही चलाती है, बाकी सबको बंद कर देती है। खासकर जो लाइबिलिटीज होती है ना, कि मेरी प्री कैंसरस सेल्स, प्री ट्यूमरस सेल्स, उनको निकाल के बाहर फेंकती है। और वो मौका बॉडी को तभी मिलता है जब हम बाहर से खाना बंद करते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो रेड ब्लड सेल्स का टर्नओवर कम होगा, तो इससे क्या होता है, बिलिरुबिन के जो लेवल्स हैं वो थोड़े राइज करते हैं और इसलिए आपको जो बिलिरुबिन ज्यादा दिखता है। तो ऑल इन ऑल क्या ये मेरा 9 डे वाला फास्ट जो था ये इज अ वन टाइम थिंग? नहीं, ऐसा नहीं। मोस्टली मैं इस साल ये फिर से करना वाला हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम करूंगा तो आई एम गोइंग टू बी लाइक अ लॉट मोर थरो। मुझे क्योंकि ग्रोथ हार्मोन वाली चीज देखनी है यार, क्योंकि डे 6 डे 7 के आसपास कुछ चेंजेस फील कर रहा था अपनी स्किन में, अपने बालों में, कुछ तो अलग लग रहा था मेरे को। आई वांट टू फील दैट पार्ट अगेन और देखना चाहता हूँ कि नंबर्स क्या करते हैं। तो लेकिन अगर इस वीडियो को देखे या जो मेरा फास्टिंग लव व्लॉग है उसको देखे अगर आपको लगे कि आपको लंबा फास्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड, मैंने 9 दिन का फास्ट ऐसे ही नहीं किया था, इसका तरीका होता है करने का। एक सिंपल मतलब जो मेरी मेथोडोलॉजी होती है वो क्या होती है, क्या करो हर हफ्ते छोटे फास्ट कीजिए। पहले 16 घंटे का, 20 घंटे का, 24 घंटे का, एक बार 24 घंटे का आप कर लोगे, फिर 36 घंटे का होता है। देयर हैज टू बी और मेथोडोलॉजी बिहाइंड इट। जैसे लेट्स अज्यूम कि जिम में बहुत सारे लोग बेंच पे 100 किलो करना चाहते हैं, फर्स्ट डे बहुत कम लोग 100 किलो कर पाएंगे, शायद कोई भी ना कर पाए, कोई जेनेटिकली गिफ्टेड हो तो बात अलग है। तो आप आहिस्ता जाते हो, राइट? तो फास्टिंग एग्जैक्टली सेम चीज है, यू हैव टू ट्रेन फॉर इट। जब ट्रेन करोगे तब आप आहिस्ता अपना एक फ्लेवर डेवलप करोगे जिस तरीके से आपको फास्टिंग सूट करती है। तो
I hope you learned something from the video and hope this video is worth your time. I'll see you next time. Till then, bye.